तरह की पूजा कि मेरी पूजा 4 प्रकार के करते हैं, यानी ब्रह्म साधना 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए वेद मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं, कि अन्य जंत्र मंत्र या अन्य किसी और वाणी का सहयोग नहीं लेते, जैसे जय गणेश देवा इस तरह की वार्ता नहीं करते। वो केवल वेद मंत्रों से अपना अनुष्ठान करते हैं जैसा उनको ज्ञान। वो केवल अर्थ लाभ के लिए ही करते हैं, लेकिन करते हैं वो ब्रह्म, मुझे ही आधार बनाकर ब्रह्म के ही पूजा मानते हैं। वो हम ब्रह्म साधना कर रहे हैं, जो वेदों अनुसार साधना ब्रह्म तक की सीमित है। दूसरे उसने बताया कि अर्थ कोई संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों का ही अनुष्ठान करते हैं। तीसरे बताए जिज्ञासु जो घर से निकलते हैं परमात्मा पाने के लिए, जैसे उनको संत ऋषि मार्गदर्शक मिल गए उन्होंने वो ज्ञान ग्रहण कर लिया। उद्देश्य मूल भूल गए कि तुम करना क्या चाहते थे। वो वक्ता बनकर जनता को गुरु पद प्राप्त करके वही सुना सुनाया खिचड़ी ज्ञान बांटने लग जाते हैं, वो जिज्ञासु कहलाते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी वो बताए हैं जिनको पता चला कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, मानुष जन्म दुर्लभ है ये नलन बारंबार, जैसे तरवर से पुत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डारे, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नामे, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब इन बातों से प्रभावित होकर के जिनको ये दृढ़ता आगी के मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसका और दूसरा काम नहीं है। ठीक है, ये एक किराए का इंजन है, इसमें ईंधन डालेंगे तो ये काम करेगा। ईंधन के लिए हमने कमाई करनी पड़ेगी। पहले सतयुग के अंदर तो फल फ्रूट, ये गेहूं चने बाजरे अपने आप उगे रहते थे, जैसे सामक उगा रहता है। तो उसमें मेहनत तो करनी थी, झाड़ के लाओ बनाओ, कुटो पीटो बनाओ, रोटी बनाओ, ऐसे करना तो पड़ता ही है। और अब तो हम केवल माया जोड़ने लग गए, रोटी सुविधा मिल गई तो बाकी और बकवासें शुरुआत कर दी। ये नहीं थी इस मनुष्य जीवन की। ये मनुष्य जीवन का इसका उद्देश्य नहीं है कि कोठी बंगले बनाकर जीवन नाश कर जाओ। पुराने इतिहास देखो, हमारे भारतवर्ष में ऋषि भी झोंपड़ियों में रहते थे, जो भगवान पाने के लिए घर से निकले थे। और हमारे दादे परदादे कच्चे मकान बनाकर झोपड़ियों में रहा करते थे, और कितने शांत थे, सुख में जीवन जीते थे। और आज हम अफलातून बन गए, एजुकेटेड हो गए, पैंट पूंट टाइट भी नहीं लाओ तो हमने इज्जत का नाश हो जाए, और चैन नहीं स्वप्न में भी, क्योंकि हम माया की आग में जल रहे हैं। और जहां माया है वह शांति कभी नहीं हो सकती। इस माया के साथ हमने भगवान की एक विशेष भक्ति साथ करनी पड़ेगी, तब ये माया अपने इसका असर नहीं होगा आज का, फिर ये हमारे अनुकूल चलेगी। अब जो प्रसंग है उसी पर तो उनको ये ज्ञान हो जाता है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही बना है, और भक्ति किस क्रम एक परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा। इन देवी देवताओं की पूजा से कोई लाभ नहीं, इनको इष्ट रूप में पूजने से कोई लाभ। उन ज्ञानियों को ये पता चल जाता है, इसलिए वो आन उपासना अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते अर्जुन, वो केवल मेरी भक्ति करते हैं, इसलिए वो मुझे अच्छे लगते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूं। अब 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा, इन ज्ञानी आत्माओं ने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया वेदों को पढ़कर, क्योंकि इनको वेद समझ में आए नहीं, इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। जो 40वें अध्याय के 10वें श्लोक में लिखा मंत्र में कि परमात्मा की विशेष जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो। और वेद में शाम वेद की 822 नंबर मंत्र में यह भी स्पष्ट किया हुआ है कि वो 3 मंत्र के जाप से भगवान की प्राप्ति होती है, और उसको तत्वदर्शी संत बताते हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 10 में स्पष्ट कर दिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में लिखा है कि वायु अनिलम
अथिदम वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्तु समर। उसका अर्थ ये बनता है कि वायु अनिलम परमात्मा की भक्ति जो है सांस उश्वास के साथ होती है, और ओम नाम के जाप का सिमरण करो, ओम नाम का जाप करो, काम करते करते करो, विशेष कसक के साथ करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का जाप करो। उससे क्या होगा कि ओम नाम से मिलने वाला जितना अमृतत्व प्राप्त हो सकता है वो हो जाएगा। वो दुर्गा जी ने बताई दिया देवी पुराण में 7वें स्कंद के 562 पर 63 पृष्ठ पे 562-63 पृष्ठ पे कि ओम का जाप कर ब्रह्म की साधना है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, ब्रह्मलोक में चलेगा। अब इन्होंने आगे भी पढ़ा होगा 40वें अध्याय यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा, वेद ज्ञानदाता कहता है कि पूर्ण परमात्मा तो परोक्ष है, वो तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। आकाश में खम्भ माने ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में मैं रहता हूं। अब इन्होंने इस ओम नाम को परमात्मा का मूल मंत्र मान लिया और ब्रह्म को सुप्रीम पावर पूर्ण परमात्मा मान लिया अज्ञानता से। इसके विषय में परमात्मा ने खुद कहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था घुस छड़े मोहड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी ही। इसी श्री देवी पुराण के अंदर सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 414 पृष्ठ पे व्यास जी बता रहे हैं कि राजन जन्मेजय को कि राजन सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। खाक विद्वान थे वेद के, सतयुग के ब्राह्मण, और दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करो, वो वहां तक इनको जीना छीन की। ये सारे माया जोड़ू थे, सिद्धि शक्ति प्राप्त करके प्रभु पाक गए, फिर गधे बन के घूमा यहीं पर। जो प्रश्न चल रहा है कि वो इनको इन्होंने ओम नाम को फाइनल मान लिया, और फिर ये हठ योग कहीं है नहीं किसी भी अपने प्रमाणित ग्रंथ के अंदर जो तपस्या करते हो, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को आप देखते हो। पुराणों में प्रमाण है कि 12,000 वर्ष तक विष्णु जी ने तप किया, श्री कृष्ण जी ने भी सैकड़ों वर्ष और तप किया उत्तर प्राप्ति के लिए। और किसी भी वेद या गीता में हठ योग का प्रावधान नहीं है, और न सूक्ष्म वेद में। तो ये हठ योग कहां से आया? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था, खुद बता रहा है कि मुझे आकाशवाणी हुई तप करो तप करो। जब तक तो ब्रह्मा जी को वेद भी ना मिले थे, इसने तप किया। तो उस तप की आकाशवाणी भी इसने पूर्ण परमात्मा की मान ली, वेद में नहीं है न गीता में। गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 6 और 7, 8 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमान आचरण करते वो है तो नालायक आदमी। फिर भी वो 3 प्रकार के होते हैं, अब उनकी अपनी अपनी वैरायटी बताई है। फिर कहा कि ये जो मनमाना घोर तप तपते हैं, ये मुझे भी और इस कमलों के अंदर बैठे जितने देव हैं उनको भी दुखी करते हैं, इनको घोर नरक में डालूंगा। तो ऐसा सिद्ध है कि इसे सिद्ध है कि इसको करना ही नहीं था, क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक कि अर्जुन तू मेरा भक्त बन, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और सिमरण भी कर। यानी वही यजुर्वेद बता रहा है। यजुर्वेद 40वें अध्याय का 15वां मंत्र कहता है कि ओम कर्तु समर, यानी काम करते करते, और किल्वे समर यानी कसक के साथ, करुणाहट के साथ कर, और कर्तुम समर यानी अपना जीवन का मूल्य उद्देश्य समझकर ओम नाम का जाप करो। तो इसमें हठ योग नहीं है। ऐसे सूक्ष्म वेद में है
नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सिद्धि लागवे। काम भी कर, भक्ति भी कर, सेवन भी कर, ये है मूल मंत्र। इसे हटकर जो अपने आप इन्होंने हठ योग शुरू कर दिया, ये लोकवेद और काल की ये गलत प्रेरणा है इनको। तो इन्होंने उस काल की आकाशवाणी के तप करो को भी वेद वाक्य मान लिया, और बाद में ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए, उनसे ओम मंत्र ले लिया, ओम मंत्र को पूर्ण परमात्मा का मान लिया। तो 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि ओम नाम का ये ज्ञानी आत्मा है तो श्रेष्ठ उद्धार है, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया परमात्मा के पाने के लिए। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम, यानी ब्रह्म से मिलने वाली, ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति है, ये अनुत्तम है, क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु ना तेरी मिटे, मृत्यु ना मेरी मिटे। और जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी तो सुख कहाँ हुआ, परम शांति कैसे हुई? जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि अर्जुन को सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से कोई और है, ब्रह्म से अन्य है। उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसी की कृपा से, उस परमेश्वर की कृपा से। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि परम शांति किसे कहते हैं कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा से ज्ञान को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार नहीं आती, तब मिलेगी तुझे परम शांति। हम फिर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक पर कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, क्योंकि इन्होंने परमात्मा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, मृत्यु की भी परवाह नहीं की, खाना पीना त्याग दिया, हठ योग किया, ओम नाम का सेवन किया। लेकिन ये मेरे वाली ही घटिया गति में स्थित रहे, क्योंकि इनका जन्म मृत्यु ना इनका मिटे ना मेरा मिटे, वो स्थान इनको इस मंत्र से प्राप्त हो नहीं सकता, जहां जाने के बाद लौटकर कभी संसार में नहीं आते, क्योंकि ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट है। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में इसने स्पष्ट कर दिया, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इसका कितना देखो, अगर ये इतने सिंपल होते ये ग्रंथ, तो इस दास से पहले पता नहीं कितने ऋषि झक मार कर चले गए, इनका कैखा का पता नहीं, वेदों का पता नहीं। कबीर भगवान ने अपनी सृष्टि की जानकारी स्वयं बताई, सच्चा सत्संग, सच्चा ज्ञान, तत्व ज्ञान खुद बताया, उसके बाद इस दास को भेजा इसको सुलझाने के लिए। परमात्मा ने हमें अनुभव बताया है कि यदि कबीर साहब कपड़ा बुनते थे और यजमान जो होते थे कपड़ा बनाने वाले ने सूत लाकर देते थे दुल्हाओं को, और कोई सूत का थोड़ा सा 1 किलो भी वो लड़ी सी उलझ जाती तो सारा सारा दिन लग जाता था दुल्हाओं को उसको सीधा करने में, सुलझाने में। यदि गांठ लग जा, टूट गई तो गांठ लगेगी, गांठ लगेगी तो उसकी फिर कीमत नहीं मिले, बुनाई नहीं मिलनी। जो कपड़ा लेगा वो कहेगा तो अच्छा गांठ मार रहा, कीमत ना लेता, ठीक से बुना नहीं, मेरे पैसे दे वापस, और बुनाई भी नहीं देता, कपड़ा भी ले जाते थे। तो इस प्रकार वो बड़ी सावधानी से सूत की उस एक लड़ी को सुलझाने में तो सारा दिन लग जाए, सुलझानी ही पड़ती थी। तो परमात्मा कहते हैं कि इस अध्यात्म ज्ञान का तो इन्होंने 9 मन सूत उलझा कर डाल रखे न ज्ञानियों ने। 1 किलो सूत सुलझाना मुश्किल हो जाता है, ये 9 मन यानी 360 किलोग्राम कैसे सुलझेगा? तो क्या बताते हैं, 9 मन सूत उलझिया
ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बार। तो अब ये 9 मन सूत जो इधर उलझा रखा था भगवान की दिव्य दृष्टि से, परमात्मा कबीर जी के ज्ञान से आज ऐसा सुलझा दिया इस दास ने, अब कलयुग में ये उलझेगा नहीं। भक्ति को करियो से मत करियो। तो इसमें क्या बताया है कि अब प्रसंग चल रहा है कि पहले इसने बता दिया ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के पुजारी कैसे है, और मेरी भक्ति करते हुए भी उससे प्राप्त होने वाली गति भी अनुत्तम घटिया है। और यहाँ पर कितनी मूर्खता कर रखी है, चतुरता कर रखी है अनुवादकों ने। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम का अर्थ कर दिया कि मेरी सर्वोत्तम गति में, सबसे अच्छी गति में स्थित है। अरे बुद्धि भ्रष्टो, एक बैड वर्ड है अंग्रेजी में बैड, और एक गुड। और जहां पर बैड लिखा हो और उसका अर्थ कोई गुड करता है, अच्छा करता है, तो उसको कितनी परीक्षा में नंबर मिलेंगे? 0। और हमारे ये नकली धर्मगुरु क्या ले रहे थे? 100% उस झूठे अनुवाद से। और विद्वान पाक रहे थे, ऐसे वेद के ज्ञाता नहीं, ऐसे गीता के अनुवादक नहीं, आचार्य शंकराचार्य कहलाएंगे, कख पता नहीं था इनको भक्ति मार्ग का। हुआ भाई क्या करते सारे। अब ये कहता है कि 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। इसने बता दिया कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो कैसे हैं, मेरी पूजा करते हैं वो भी कोई बहुत ही कोई एकाध भगवान आत्मा, ज्ञानी आत्मा, ज्ञानवान, किसी अंत के जन्म में मेरी ब्रह्म तक की साधना करता है। नहीं तो आन उपासना में आप देख रहे हो हिंदुस्तान में क्या उपासनाएं हो रही है। और वासुदेव सर्वमिति, सर्वमात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वासुदेव का अर्थ ये श्री कृष्ण नहीं है। वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के पिता का नाम था। और वेदों में वासुदेव का अर्थ है जो सबका मालिक हो, जिसकी सत्ता कण कण पर विद्यमान हो, सबके ऊपर जिसकी सत्ता हो, सबका ओवरऑल कंट्रोलर, नॉन एज वासुदेव, उसको वासुदेव कहते हैं। अब जैसे रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। एक ब्रह्मांड में ये केवल 3 लोकों के ऊपर इनकी सत्ता है, पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे एक पाताल लोक है। इसमें एक विभागीय मंत्री है। ये ब्रह्मांड में भी कंप्लीट यानी वासुदेव नहीं है, सब में व्यापक नहीं, सबके ऊपर इसकी सत्ता नहीं है इनकी। इनके पिता है ब्रह्म, ये केवल 21 ब्रह्मांड के अंदर ही व्यापक है, ये सर्वव्यापक यानी वासुदेव नहीं है। गीता ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता गीता ज्ञान दाता है, इसको सरपुरुष कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, इसको ज्योत स्वरूपी काल निरंजन भी कहते हैं। और फिर इसके बाद परब्रह्म यानी इस ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म का क्षेत्र, उसको अक्षर पुरुष कहा है। वो केवल 7 संग ब्रह्मांड के अंदर मालिक है, वो कुल का मालिक, सर्वव्यापक नहीं है, सबके ऊपर उसकी सत्ता नहीं है। अब तीसरे नंबर का जो परमात्मा है, ब्रह्म, परब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म, दूसरे शब्दों में सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। वो परम अक्षर ब्रह्म जो है, वो परम अक्षर ब्रह्म जो है, वो है वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, जो सबके लिए पूज्य है, जो सबका उत्पत्ति करता है, सबका पालन करने वाला संसार रूपी वृक्ष की मूल वही है, जो 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में जिसके विषय में कहा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदित। फिर 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में कहा है कि 3 पुरुष हैं, ये सरपुरुष, अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के में ये स्पष्ट कर दिया है कि ये दोनों नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनका भी अंत होता है, अविनाशी नहीं है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, ये लोग कर्म आविश्य विवर्ती अवैश्वर है।
वो उत्तम यानी पुरुषोत्तम असली भगवान श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से सर्वपुरुष और अक्षरपुरुष से कोई और है, और वो वास्तव अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करने वाला, तीनों लोकों प्रवेश करके संसार रूपी वृक्ष की मूल है वो, और वही परमात्मा कहा जाता है। पुणात्माओं 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भ्रम पैदा हो जाता है, और एक कोई सदानंद का वर्ण इसका वो चिल्ला यूट्यूब पर डाल रखी है उसने, एक बकवास कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में क्यों नहीं बोलता, उसमें खुद कहता है गीता ज्ञानदाता मैं पुरुषोत्तम हूं। तो वो भाई साहब उसको समझाने ठीक से, यही तो बात बिगड़ रही है। अगर ज्ञान समझ में तुम्हारे आ जाता तो मुझे क्या जरूरत है थूक बिलोने की, आपकी सुनी हुई बातों को हम आगे पढ़ लेते, पढ़ ही रहे थे अभी तक। अब दास को बुद्धि दी है, उसका सुनो जवाब क्या है। अब जो गीता ज्ञान दाता बता चुका है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन दोनों से न्यारा है, तो उसी को परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में दास ने आपको बताया दिया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इनकी सचिथि बता दी। अब 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में का क्या भाव है, उसमें ये कहा है कि अर्जुन मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी यानी 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, चाहे वो जीवात्मा है चाहे मनुष्य या किसी प्राणी के शरीर में, इनसे मैं उत्तम हूं, इनसे तगड़ा हूं, ये मेरे कंट्रोलर में, मैं इनका संचालक हूं। और जिस कारण से लोक वेद के आधार से, लोक वेद माने दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं इनमें। और उसने स्पष्ट कर दिया कि पुरुषोत्तमता 15वें अध्याय के 70 पोषण करता है और वो वास्तव में अविनाशी है, इसका ये अर्थ है। तो इस श्लोक को दास छोड़ देता था क्योंकि ये हमारे इस चैप्टर में नहीं आता था, इसलिए उनको भ्रम पैदा हो गया। अब वो भक्त सुनेंगे श्रद्धालु तो उनकी अकल ठिकाने आवेगी, सच्चाई सच्चाई होती है। अब हम फिर आते हैं प्रसंग पे 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव यानी वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, वही पूजना चाहिए, उसको छोड़कर और पूजा नहीं करनी चाहिए इष्ट रूप में। गीता अध्याय नंबर श्लोक नंबर 3 के 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है। इस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर वो उसके ऊपर आधारित है। उसमें कहा कि प्रजापति ब्रह्मा, प्रजापति ने, ब्रह्मा शब्द नहीं है उसमें, परमात्मा ने सबसे पहले प्राणियों को उत्पन्न करके, मनुष्यों को उत्पन्न करके कहा था कि तुम देवताओं को बढ़ाओ, यज्ञ दान करो, और उन यज्ञ के द्वारा देवताओं को बढ़ाओ धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से, और बढ़े हुए देवता तुम्हें लाभ देंगे। इस प्रकार एक दूसरे को से उन्नत हो। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में जो संसार रूपी वृक्ष बताया है कि ऊपर तो जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब हम कोई पौधा लाएंगे कहीं से, आम का, या बीज बोएंगे तो हम जड़, उसको उगेगा तो जड़ बनेगी। जैसे हम पौधा लिया नर्सरी से आम का, तो गमले में लगाया या नीचे गड्ढे खोद कर लगाया तो सिंचाई करेंगे जड़ की, और फिर ऊपर वो टहनी मूल की पूजा की, और टहनियां बड़ी हुई, पेड़ बन गया, उन टहनियों का फल लगे। अब शास्त्र अनुकूल साधना से मूल की पूजा करके मूल भगवान को यानी पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करने से हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनते हैं, भक्ति कर्म बनते हैं, उनका शुभ संस्कार देते ब्रह्मा विष्णु महेश ही है। क्योंकि ये यहाँ की टहनी है, यहाँ के ये संचालक हैं, यहाँ के ये कैशियर समझ लो। आप कहीं मजदूरी करते हो, किसी फैक्ट्री में लगे हो, सरकार की नौकरी करते हो, आप मेहनत करोगे, आपकी हाजिरी लगेगी, उसके बाद तनख्वाह बन के कैशियर के पास आ जाएगी। कैशियर देगा आपको तनख्वाह, लेकिन देगा वर्क डन, एक पैसा इधर उधर नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार हम जो शास्त्रानुकूल साधना करेंगे उसके अंदर आता है कि मूल पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर
और फिर ये मजदूरी है, साधना करनी है, वो अलग चीज होती है। फिर उस साधना का प्रतिफल ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनी, इनका फल लगेंगे। और गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक 14-15 में स्पष्ट किया, 13 में, कि ये बड़े हुए देवता फिर आपको बिन मांगे इच्छित फल दिया करेंगे। अब टहनिया का फल अपने आप लगेंगे जब तुमने मूल की सिंचाई कर दी, और तोड़ो और खाओ, ठाट करो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे अध्यात्म मार्ग में इस भक्ति रूपी पौधे के अंग हैं, टहनियां हैं, इनको छोड़ नहीं सकते। कई सत्संग पूरा सुनते नहीं और ये सोच लेते हैं कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाता है, इनको इनकी पूजा नहीं करने देता। देखो, पूजा कोई अन्य वस्तु होती है और साधना कोई और वस्तु होती है। हमारा पूज्य होता है जिस वस्तु को हमने प्राप्त करना है। हमारा पूज्य है सतलोक और सतपुरुष। वो कैसे मिले, वो साधना जो हम करेंगे वो पूजा में नहीं आती। जैसे हमने जल प्राप्त करना है पृथ्वी से, और पृथ्वी हमारा पूज्य है, प्राप्त हमारा प्राप्य वो है, प्राप्त करने योग्य वस्तु जल है। उसके पाने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट हम प्रयोग करेंगे, उपकरण, और जो मजदूरी करेंगे, वो हमारी साधना है, वो पूजा नहीं है। लेकिन साधना के बिना पूज्य वस्तु मिल नहीं सकती। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के जो प्रथम मंत्र आपको दिए गए हैं, ये समझ लो अपने साधना है या पूजा नहीं है। क्योंकि हमने सतलोक जाना है, वो स्थान पाना है, वो परम गति पानी है, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार नहीं आते, वो सदा सुखी होती है, परम शांति प्राप्त होती है। वो है सतपुरुष, और सतलोक हमारा प्राप्य वस्तु है, पूज्य है। पूजा तो हम उसकी कर रहे हैं। जैसे हमने कोई सेब खानी है तो सेब के लिए पहले मजदूरी करो, तोला, उसने तोला, हमने खाया। तो ये मजदूरी थी, उसका पूज्य सेब था, इसलिए ये मजदूरी है। जो जल प्राप्ति के लिए हैंडपंप लगाते हैं, फिर उसको मेहनत करते हैं, पूजा जल की जाती है। इसी प्रकार पूजा हम सत्यपुरुष की करते हैं, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र जो है ये हमारी साधना है। ये स्पष्ट कर देना दास चाहता है। अब हम फिर आते हैं कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रवृत्ते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, कि अर्जुन ये बताने वाला कि वासुदेव ही परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, वह महात्मा तो तुझे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। अब सूक्ष्म वेद में क्या बताया है? एक समय एक पंजाब में लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वासियर पिंड। वहां का एक बहुत बड़ा किसान सिख जमींदार था, उसका नाम था राम राय। पहले ये सिंह तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद ही ये सिंह ज्यादा लगाने लगे, पहले अपने ये सिंपल नाम थे अपने जैसे। इनके पहले वाले 9 धर्म गुरुओं के भी ऐसे ही सिख गुरुओं के नाम हैं, सिंपल अपने हिंदुओं जैसे। वो तो कहने का भाव ये कि राम राय नाम का एक 800-900 बीघे का किसान था, जमींदार था। और वहां के लोग भगवान की इस वाणी के बड़े ज्यादा इच्छुक होते हैं, इनकी बड़ी कसक होती है, ये सुनकर बड़े प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। उस समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी सतलोक लेकर वापस छोड़ चुके थे। वो इस वाणी को उन्होंने लिखवा दिया था। इस वाणी को उन शिष्य गरीबदास जी के शिष्य पढ़ा करते थे। जैसे आप पढ़ते हो नित्यनेम में, इसमें एक ब्रह्म वेदी आती है, ब्रह्म वेदी, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम। तो ये इस ब्रह्म वेदी को एक गरीबदास जी का शिष्य कहीं सफर कर रहा था, रास्ते में वासिर गांव के बाहर बनी में रुक गया। गर्मियों का समय था। उस शाम ने रात में बनी में रुका, वहां नहा धोकर सुबह वो नित्यनेम कर रहा था। जुबानी याद थी, बाहर पिंड से बाहर तो उसने वो आवाज कानों में पड़ी तो बहुत प्रभावित हुआ।
उस भगत के पास बैठकर काफी देर वो वाणी सुनता रहा। तब उसने पूछा कि हे भक्त, ये वाणी किस महापुरुष की है? हमने गुरु ग्रंथ साहिब में तो कभी सुना नहीं इसको। ये तो मेरी आत्मा को खींच रही है, जैसे चुंबक खींचता है। ये किस महापुरुष की है? उन्होंने बताया कि एक गरीबदास साहब नाम के एक महापुरुष है, महात्मा, गांव छुड़ानी जिला जिला जिले जब थे नहीं, गांव छुड़ानी दिल्ली के पास, उस गांव में। रामराय जी ने पूछा क्या वो महात्मा अभी जीवित है जिन्होंने ये अमरवाणी बोली है? हाँ जी, जीवित है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए। ये सोचकर वो छुड़ानी पहुंचा। छुड़ानी जाकर गरीबदास जी से उनकी काफी देर तक चर्चा हुई। पर गरीबदास जी तो परमात्मा को आंखों देख चुके थे, सारा ब्रह्मांड देख चुके थे। उन्होंने बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। राम राय जी ने कहा कि भगवान, ये महाराज जी, ये बात तो आज तक किसी ने नहीं बताई कि नानक साहब जी को भी बेई नदी पर कबीर जी ही मिले थे। और सचमुच ये ज्ञान आपका जो है तो अनोखा ज्ञान है। गरीबदास जी ने कहा कि ये बातें मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखी है, परमात्मा की कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि एक एक वर्ण सत्य है, एक एक शब्द सत्य है। तो क्या कहता है कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक किसी ने हमें बताया ही नहीं। तो क्या कहते हैं, गरीबदास साहब ने वाणी में बोला है, उसको उर्फ नाम झुमकरा भी था उस राम राय का। जैसे गांव में एक सेकंड नाम रख लेते हैं, किसी का भुंडू, किसी का सुंडू, किसी का जंडू, वैसे रख लेते हैं। तो ऐसे उसका नाम झुमकरा भी था। और उस झुमकरा नाम से वो वहां परिचित भी नहीं था कोई। छुड़ानी में ना गरीबदास जी से उसने अपना झुमकरा बताया था, नाम केवल राम राय ही कहा था। झुमकरा उसको क्यों कहते थे कि वो आदमी घना शंका ज्यादा व्यक्त करता था किसी भी काम में, यानी उसका दिमाग झूमता रहता था, कभी उसकी मान ली, कभी उसकी मान ली, कभी फिर दूसरे की मान ली, वो झूठ मान गया। इस तरह उसको झुमकरा कहने लगे पिंड गांव में। तो गरीबदास जी ने उसके झुमकरा नाम से संबोधित किया तो वो भी प्रभावित हो गया, भाई इस महापुरुष ने मेरा ये उर्फ नाम कैसे पता लग गया। चलो वो तो बाद की बातें हैं। कहते हैं गरीबदास जी ने क्या बताया, कोटों मध्य कोई नहीं रहे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झुमकरा, तत्व भेद कोई ना कह रहे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रहे झुमकरा। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी कि इस ज्ञान के जानने वाला जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं और जो मैंने इस वाणी में लिखवा दिया और जो मैंने तुझे बताया है, इसको करोड़ संतों में कोई जानने वाला नहीं होगा, करोड़ों अरबों में कोई एक होगा। गर्क, गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। क्योंकि गरीबदास जी हरियाणा के जाट थे, धनखड़ गोत्र था, और इस ज्यादातर लैंग्वेज में अपने देसी शब्द यानी मातृभाषा हरियाणवी भाषा को ज्यादा समावेश किया हुआ है, क्योंकि इन लोगों को समझाना जरूरी था जहां आदमी रहता है। इन्होंने बोला है कि कोटों में थे कोई नहीं, करोड़ों में कोई नहीं रह झुमकरा, अरबों में कोई गर्क। गर्क के दो शब्द है हरियाणवी भाषा में। एक तेनों का अगर तेरा बेड़ा गर्क हो यानी तेरा नाश हो, और दूसरा गर्क का अर्थ है जैसे ये कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति के पास इतना धन है, ये तो धन में गर्क है। एक गर्क का शब्द ये भी होता है। और एक किसी बच्चे में ताकत ज्यादा होती थी, पहलवान होता था, जो बोला भाई हांगे में गर्क हो रहा है, तो यानी शक्ति में ताकत में गर्क है। तो यहाँ जिसके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और भक्ति विधि है उसके विषय में कहा है कि कोटों मध्य कोई नहीं रहे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा। यानी इस अध्यात्म ज्ञान का पूरी ताकत, पूरी भक्ति, सब कुछ जिसके पास है, कंप्लीट इन रेस्पेक्ट। दूसरे शब्दों में कहूँ इस गर्क का अर्थ कि कोई अरब व्यक्तियों में, संतों में तुझे एक मिलेगा
जो इस ज्ञान के जानने वाला होगा। आज विश्व की मानव आबादी, मानव जनसंख्या 7 अरब से ऊपर मानी जाती है, काउंटिंग हो चुकी है। और इस 7 अरब के अंदर ये दास है एक तत्वदर्शी संत। फिर क्या बताया है कि तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमक रो, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झुमक रहा। कहते सब पैसे के ऊपर डमरू पीट रहे हैं, सब आप अपनी महिमा बनाए फिर रहे हैं। पैसा चाहिए इन संतों ने, इनको किसी मोक्ष से कोई लिंक नहीं, क्योंकि इनको खुद ज्ञान नहीं। औरों पंथ बतावे ही आप न जाने राह। गरीबदास जी कहते हैं औरों को तो गाइड बने बैठे और खुद मालूम नहीं भगवान कौन है, कैसा है, उसकी भक्ति कैसी है। तो ऐसे नकली संतों ने पूरे विश्व के मानव को भ्रमित कर दिया। गुरुआ गांव बिगाड़े संतों, गुरुआ गांव बिगाड़े। ऐसे कर्म जीव कला दिए ईव जड़े नहीं जाड़े, कि ऐसे गलत मार्ग पर इनको लगा दिया भोली आत्माओं को। अब हम समझाते हैं, हमारी कोई मानता ही नहीं। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने न सुनिया। पर भी लेने जाती है, कोई केदारनाथ जाता है, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई कहीं, और वहां अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं भोली आत्माएं। और हमारा ज्ञान कोई सुनता ही नहीं। घर बैठे भक्ति करो। ये है सतलोक रूपी, सतलोक आश्रम वाला मिनी सतलोक आपका अमरधाम, अमरनाथ समझ लो, इसने केदारनाथ समझ लो। अब प्रसंग चल रहा है, वहीं आते हैं हम कि कोट्यों मध्य बहु नाम जन्मा नाम अंते, ज्ञानवान माम प्रपते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। पुरात्माओं, प्रारंभ में दास प्रत्येक पुस्तक को रूबरू कर करके बोलता पीछे था, दिखाता पहले था। तो आम जनता जन ये कहा करती हमारे भक्तों को कि वो कैसा गुरु है, वो तो पुस्तक पढ़ पढ़ कर सुना रहा है। मैं पुस्तक पढ़, भगत भी मुझे कहते कभी ना किसी माध्यम से मुझे बताते जी ऐसा कहते हैं। तो मैं उनसे कहता था भाई कुछ दिन धैर्य रखो बेटा। उनको तो कहने तो बालक है, उन्होंने तो वो टीचर गलत मिले जो 2 दूना 6 पढ़ा रहे। ये 2 दूना 6 को 2 दूना 4 सिद्ध करना है, और ये दिखाए बिना कोई मानने को नहीं। अब दास आपको 2.5-2 घंटे का सत्संग वर्बली कर रहा है, सारे उस लोग बता रहा है। अगर ये बगैर दिखाए आपको पहले बताता तो एक नहीं सुनते, उठकर चले जाते आप लोग। पहले आपको पहले के बच्चे की तरह उंगली लाला पढ़वाया, ये देख ये देख, ये लिख रखा है, यू लिखा, ये वेद में, ये गीता में, ये पुराण में, ये कुरान में, ये वेदों में, ये भगवान ने बताया। अरे बाप सुनने लायक हो गए तो दास आपको ऐसे अनमोल वचन और सुनाया करेगा जो आज तक अभी कब उस कोर्स में नहीं आए हैं, जो परमात्मा की वाणी समझाया करेगा। तो समझने के योग्य बनाने थे पहले आपको, इसलिए प्रमाण दिखाने थे। ये पहले दास 1994 से लेकर सन 2000 तक 1 तक परमात्मा की वाणी जो सूक्ष्म वेद से ज्ञान देता था, लेकिन जिनको लाभ हो गया वो तो मानते थे भगवान कबीर जी, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं बचा था। बाकी अन्य नहीं मानते थे। 2001 में परमात्मा से विनय की इस दास ने कि परमात्मा, ये तो अंडरस्टूड आप परमात्मा है, लेकिन आपको परमात्मा कैसे सिद्ध कर पाएगा ये दास। एकदम प्रेरणा हुई कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते हैं। अब वेद तो हमारे पास थे नहीं, गीता थी मंगवाई। देखा जब भगवान ने ये बोल रखा कि मेरी महिमा है सारी, तो अवश्य इसमें कोई बात जरूर पावेगी। तो भगवान का वचन गलत नहीं हो सकता। जब देखा गीता जी में, हम यही मानकर पढ़ रहे थे कि कृष्ण जी ने बोला, तो वो कह रहा कि कोई और परमात्मा है, उसकी शरण में जा। 18वें अध्याय के 62 गद गद आत्मा होगी कि अवश्य मेरा भेद मिलेगा। फिर नए सिरे से गीता को पढ़ा, नए सिरे से अनुवाद किया, आज आपके पास गहरी नजर गीता के रूप में उपलब्ध है। ये वास्तविक अनुवाद है गीता जी का।
और गीता ज्ञानदाता खुद कहता मेरे मैं नासवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है। ओए होए। फिर देखा वेदों को, वेद संस्कृत में अनुवाद करनिया मैं ऋषि दयानंद, जिसने भट्ठा बैठा रखा, अनुवाद गलत कर रखे, जैसे गीता कर रखे थे, उत्तम का अनुत्तम का अति उत्तम लिख रखे। फिर भी परमात्मा ने जो बुद्धि दी थी दास को, उनके अनुवाद देखे, फिर उनसे हटकर अनुवाद यथार्थ किया, और फिर उससे ये भेद सामने आया कि कबीर इज गॉड। वेद बताते कबीर इज गॉड, वेद बताते परमात्मा साकार है। अब हम आते उस प्रसंग पे। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाएगा और वही बताएगा कि कौन है वो परमात्मा और कैसा है वो भगवान, वो तत्वदर्शी संत गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज से का जानकार है, नॉन है। तो यहां गीता अध्याय नंबर 20, 21, 22 और 23 में क्या लिखा है? गीता ज्ञान दाता कहता है कि ये जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो मेरी पूजा ही मानकर कर रहे हैं। जैसे हम श्याम जी ने पूजा करते हैं, वो पूजा भगवान की मान रहे थे कि भगवान की भक्ति, भगवान रूप में ये पूजते हैं, ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन ये इन अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं बुद्धिहीन बेबुद्धि के लोग, इन देवताओं को मैंने ही कुछ निर्धारित सीमित सी वो दे रखी पावर, उसी से ये आपको लाभ देते हैं, लेकिन ये मेरे द्वारा ही विधान किए हुए नियम से चल रहे हैं। और ये मूर्ख लोग इन देवताओं की पूजा करके ये अक्षणिक लाभ प्राप्त करते हैं और अपने वाली को कहता है कि मेरी जो पूजा इनसे अच्छी तो मेरी पूजा है, वो करें तो अच्छा है। फिर अपने को भी कहता है वो भी अनुत्तम है, क्योंकि वास्तविक पूर्ण परमात्मा की पूर्ण मोक्ष और वास्तव परम शांति प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ दिया। तो वो तत्वदर्शी संत या तो भगवान थे या दास, कुछ महापुरुषों के शुभ नाम आपको बताता, वो थे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत वाले, उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। इन महापुरुष, ये महापुरुष तत्वदर्शी संत थे, लेकिन इन पर बैन लगा दिया था भगवान ने कि अभी इस ज्ञान को डिस्क्लोज ना कर। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पर ही, बिजली पीढ़ी हंस न तरही। ये मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई, 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान हम गुप्त ही राख्या। फिर कहा परमात्मा ने कबीर सागर, ये तो कबीर सागर कबीर वाणी के 137 पृष्ठ पे, एक कबीर सागर के अंदर कबीर चरित्र बोध के 1870 पृष्ठ पे लिखा है, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तेरी। अब ये बिचली पीढ़ी अब प्रारंभ है सत्य कलयुग की। प्रथम पीढ़ी वो थी, प्रथम चरण वो था कलयुग का, जिस समय परमात्मा सहशरीर आए थे, कमल के फूल पर प्रकट हुए थे, वहां से डीरू नीमा नाम के दुल्हा उनको पालक उठा ले गए थे, धीरे धीरे लीला करते हुए बड़े हुए वे दुल्हे का काम करते थे, साथ में प्रचार, अपना ज्ञान भी प्रचार करते थे। 64 लाख से हो गए थे उस परम पिता परमात्मा के एक धानक के, जो आज से 450-500 वर्ष पहले, यानी 120 वर्ष रहे परमात्मा। 1398 से 1518 तक उनके 64 लाख से हो गए थे। ना कोई मीडिया था, ना कोई प्रचार का माध्यम था, क्योंकि परमात्मा एक समय में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे। कोई आनिया नो बतानिया नहीं था कि वहां भी परमात्मा थे, वहां भी थे, कुछ 6 महीना में पता लगता कौन कहाँ थे।
ऐसे कन्विंस थे। तो ऐसे 64 लाख से मालिक हुए थे। तो कहने का भाव यह है कि उस परमात्मा ने वो 600 वर्ष पहले ज्ञान इन महापुरुषों को दिया था। उस समय ये कहा था कि धर्मदास प्रथम चरण जो था, जो परमात्मा सहसरी आए थे और मगर स्थान से सहसरी चले गए थे, परमात्मा ने कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा और तब मगर मांडू मैदाना। कबीर सागर कबीर वाणी 137 पृष्ठ पर ये वाणी लिखी है। और इसमें यह भी लिखा है कि कबीर वाणी के अंदर 136 137 पृष्ठ पे कि 12 पंथ नकली चलेंगे मेरे नाम से, और 12वें पंथ का प्रवर्तक गरीबदास जी होगा। उसके द्वारा मैं अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाऊंगा। उस वाणी को कोई समझ नहीं सकेगा, ना गरीबदास जी समझ सकेंगे, ना कबीर पंथी समझ सकेंगे। उस पंथ में मैं ही आऊंगा, फिर गरीबदास वाले पंथ में, फिर सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। ये दास बेच दिया अपना कुत्ता परमात्मा ने अपने बच्चों को भौंक भौंक कर जगाने के लिए, और वो ज्ञान दे दिया सारा। तो ये प्रथम चरण वो था कलयुग का। और फिर बिजली पीढ़ी बता दी कि एक बार काल का और परमात्मा का संवाद हुआ था। काल ने कहा था आप कहाँ जा रहे हो। पहले तो बकवास करी थी, जो भगवान के सामने इसकी पार नहीं बसाई, तो इसने फिर फरियाद करी थी कि परमात्मा कहाँ जा रहे हो, कि मैं नीचे जाऊंगा और तेरी पोल खोलूंगा, सब्जियों को बताऊंगा तू भगवान नहीं है, तू काल है, तू कपटी है या छुपा बैठा है, तेरा किसी को मालूम नहीं, तेरा भेद बताऊंगा। और सत भक्ति दूंगा जो मेरे को मालिक ने दी है। परमात्मा अपने को छुपा कर यहाँ लीला कर रहे थे। यदि उस काल को पता चल जाए स्वयं भगवान खड़े हैं तो कलेजा फट जाता, उसका हार्ट अटैक हो जाता। तो इसलिए मालिक छुप कर आए, अपना भेद छुपा कर अपने आप को एक दास बताए कर यहाँ लीला करी हमारे लिए। तो उसने कहा कि आप क्या क्या करोगे, कैसे करूंगा, एक सतनाम दूंगा और सबको पार कर दूंगा। सब यहाँ से तेने क्या हाल कर रखा है, इनका हाहाकार मचा हुआ है। तो फिर इसने विनय की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना भगवान, चौथे युग में कितने ले जाना। परमात्मा को मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये दुखी नहीं होंगे, और जब तक ये दुखी नहीं होंगे इतना मुझे पहचानेंगे नहीं। जैसे दास पूजा कर रहा था रामकृष्ण बाबा श्याम जी हनुमान जी की, और घर में सुख हुआ, पढ़ा, नौकरी लग गया, ब्याह हुआ, बेटा बेटी हुई, सारे सुख हो गए। अब हम सोचा करते थे श्याम जी दे रहा है, कभी हनुमान जी कृपा कर रहे हैं, कभी विष्णु जी कृपा कर रहे हैं, अरे मिल रहा था प्रारब्ध। तो परमात्मा ने ये बताया कि जब तक तुम किसी की पूजा करते रहो, तुम्हारे पुण्य चलते हैं, तो भगवान आपको सुख देता ही रहेगा, चाहे उसको गाली देते रहो। और जब पुण्य समाप्त होंगे, जब देखना जिन पूजाओं को तुम कर रहे हो वो कोई भी कुछ भी साथ आपको नहीं दे पाएगी। तो सतयुग त्रेता द्वापर में इनके पुण्य चलते हैं, और ये किसी की भी पूजा करते सुखी नजर आते हैं। इसलिए भगवान की यथार्थ ज्ञान को स्वीकार कोई करने वाला था ही नहीं। इसलिए परमात्मा ने काल को कह दिया ठीक है तथास्तु। चौथे युग में फिर काल बोला ऐसे कर दूंगा इनको, ये भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा, विकारी बना दूंगा, पत्थर पूजन पे लगा दूंगा, तीर्थ बनवा दूंगा, और इनकी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दूंगा, तेरा ज्ञान नहीं सुनेंगे। इसने दूसरी बात ये कही थी कि परमात्मा ने कहा था चौथा युग जब कलयुग आएगा तब मैं अपना एक दास बेचूंगा। परमात्मा छुपकर ही बोलते हैं। तो इसने एक प्रार्थना की थी कि भगवान कलयुग में पहले मेरे दूत चले जा प्रचारक, उसके बाद अपने भेजना। परमात्मा बोला तथास्तु भाई, चलिए अभी तेरी मान ली। उसने चतुरता तो यह करी थी कि सब नहीं सा कंडम करवा दूंगा, झूठे पंथ बना के नकली पंथ चला के ये हजूर साहेब और फलाना साहेब क्या करेंगे, कख इनके पास नहीं, तो सारे भक्तिहीन होकर मेरे मुख मांगोगे। परमात्मा को मालूम था कि पहले अगर इसके दूत नहीं जाएंगे तो फिर हम बिनता कैसे बताएंगे। परमात्मा बोले तथास्तु। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम सुरेश कुमार है।
सर कहाँ से आए आप? सर जी मैं तहसील सरकाघाट डिस्ट्रिक्ट मंडी से आया, हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? सर जी मैंने 16/2/2014 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी जब मेरी उम्र 21 वर्ष की थी तो मैं